चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं, ठीक, अभी सीजीपीएससी एडीआई का एग्ज़ाम हुआ, 18 तारीख को वार्डन का एग्ज़ाम हुआ, सीजीपीएससी द्वारा ही कंडक्टेड है। और चाहे वो व्यापम के एग्ज़ाम हो, पीएससी के एग्ज़ाम हो, आप ये देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ जीएस का ट्रेंड बदलता ही जा रहा है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस पूछ देते हैं जो किसी नोट्स में, किसी किताब में नहीं दिखते, आमतौर पर उसको नहीं पढ़ा जाता और वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ का बदलता हुआ ट्रेंड है, सीजीजीएस का, सीजीजीके का जो ट्रेंड बदल रहा है, उसको कैसे कवर करें, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। और किन सोर्स से क्वेश्चंस उठा रहा है। सर हरिराम वाली किताब तो देख ले, उससे नहीं मिल रहा है। सर ये किताब भी पढ़ ली, उससे भी नहीं मिल रहा है। कहाँ से आ रहा है ये सवाल की मैं बात बता दूं, और ये पूरे प्रूफ के साथ है। हालांकि यहाँ पे प्रूफ अटैच नहीं किया हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन, और एज इट इज उसमें टाइम लगता है, कहाँ से क्वेश्चन, कहाँ पेज नंबर, वो एज इट इज दिखाना, बस बात मान लेना कहाँ कहाँ से किताब, कौन कौन सी किताब से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब पहला चीज मैं आपको पूरा सोर्स बता रहा हूँ लाइन से, छत्तीसगढ़ जीके के लिए सारा सोर्स लाइन से बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा मेरी बात को ध्यान से सुने। सपोज आगे चल के सीजीपीएससी प्री का एग्जाम आप फेस करेंगे, सीजीपीएससी प्री, ओके, ये एग्जाम आप फेस करने वाले, या फिर आप हो सकता है मंडी का एग्जाम फेस करेंगे, उप निरीक्षक का, मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम है। इसमें छत्तीसगढ़ जीएस 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 50 क्वेश्चन। मंडी उप निरीक्षक में हो सकता है छत्तीसगढ़, मान चलो 15, एक मैक्सिमम मान रहा हूं, 10 से 15 के बीच होगा, चलो 10 क्वेश्चन, गिरे गिरे हालत में 10 क्वेश्चन ये मान के चलते हैं। अब इनमें जो उटपुटांग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक, इनमें उटपुटांग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हो सकते हैं 50 में ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितना हो, 10, उससे ज्यादा नहीं पूछे जा सकते। इसमें हो सकते हैं 2 रहे, लगभग मैं 20% मान के चल रहा हूं। तो 20% ऐसे सवाल रहते हैं जो छोड़ना होता है, जो छोड़ना होता है। अब आप बोलोगे नहीं सर आपके नोट्स से नहीं आया ये सब क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है, उसके भी सोर्स में बताऊंगा और हम उसके लिए क्या उपाय करने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ 50 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है, इसमें 20% वेटेज मान के चलो, 10 क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन, 10 में से 2 क्वेश्चन इसमें, ये ऐसे सवाल है जिनको छोड़ना है ना, सवाल को छोड़ना है, नहीं सॉल्व करना है, बाकी में सिलेक्शन होता है आपका। लेकिन लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहें तो मैं सोर्स बता देता हूं कहां कहां से आता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि छोड़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना सारा चीज कंठस्थ करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। समझ आ रही बात? अब मैं बताता हूं आपको कि कहां से पढ़ सकते हैं और उपाय क्या है। भाई हमको मार्क्स स्कोर भी करना है और ये करना भी है, तो दोनों स्थिति। पहले किताब के बारे में बात कर लेते हैं, बुक्स जहां से वो क्वेश्चन हूबहू ऐसे उठा ले रहा है, ठीक। तो सबसे पहले सीजी हिस्ट्री, ये एक बड़ा सेगमेंट है, हर बार कुछ नया पूछा जा रहा है और हर कुछ न कुछ ही पूछा जा रहा है, सब चीज नहीं पूछा जा रहा है। तो अपना जो कंटेंट है, चाहे वो कोर्स का, जितना भी मैं कंटेंट दिया हूं, जो कोर्स में स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। जितना भी कोर्स का कंटेंट है उस पर यकीन करिए वो सफिशिएंट इनफ है, लेकिन फिर भी ठीक, अगर आप किताब पूछे कि और कहां से किताब है, तो मैं बोलूंगा सीजी हिस्ट्री के लिए, सीजी हिस्ट्री के लिए 2 किताब आप प्रीफर कर सकते हो। एक गितेश कुमार अमरोही का, गितेश कुमार अमरोही इनकी किताब, और राम कुमार बिहार की किताब, ठीक है, राम कुमार बिहार। ये या तो गितेश कुमार ले लीजिए या राम कुमार बिहार ले लीजिए, दोनों में से कोई एक, और ज्यादा है दोनों ला लो, ठीक है। तो गितेश कुमार इमरोही या आर के बिहार की किताब आप लेके आ सकते हो, किसके लिए? सीजी हिस्ट्री के लिए। उसके बाद जनजाति वाला पोर्शन, जनजाति का पोर्शन, ये वैष्णव जी की किताब है, टीके वैष्णव, टीके वैष्णव की किताब है, ये आप ले सकते हो सकता है मार्केट में किताब आपको ना मिले, उसका फोटोकॉपी वर्जन मिले, लेकिन ठीक है ला सकते हैं। उसके बाद लोक कला संस्कृति, लोक कला संस्कृति, और एक सीजी ज्योग्राफी के लिए, सीजी भूगोल के लिए। तो सीजी भूगोल के लिए वर्मा जी की किताब है, ठीक है, एलन वर्मा, तो एलन वर्मा की किताब आप पढ़ लेना। और जो लोक कला संस्कृति है वो उनका किताब मैं बता देता हूं जहां से सवाल बन रहे हैं, निरंजन महावर, ठीक, ये एक देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लोक रंग करके किताब है, निरंजन महावर, ये सब किताब आप प्रिफर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको फैक्ट बताऊं,
ये अगर आप थियोरेटिकल वाइज पढ़ने जाएंगे ना खपत हो जाएगा, आप सरेंडर कर देंगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, मोराल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप एप्लीकेशन में अभी जैसे हमने कल क्वेश्चंस के लास्ट एप्लीकेशन में लाइव अच्छा रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला, कल वाले 2 ऐसे लेक्चर डाले हुए हैं, उसमें आप क्वेश्चंस देखे होंगे, सब नए फॉर्मेट के पूछे है ना, सारे नए क्वेश्चंस तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि जितने भी PYQs हैं वो तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, उसके अलावा नए क्वेश्चंस भी तैयार करा रहे हैं। और ये जो अब सोर्स है, ये जितने भी सोर्स हैं इसमें जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, नॉर्मल कंटेंट तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, वो जो एक्स्ट्रा 20% है उसके लिए हमको मेहनत करना ना, तो उसके लिए मैं या तो 1 लाइनर फॉर्म में या MCQ फॉर्म में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है, क्योंकि आप पूरी किताब पढ़ने जाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, वो याद नहीं रख पाएंगे। सिर्फ पढ़ने की बात रहती तो कर लेते, सिर्फ पढ़ना होता तो एक बार रीड मारते हैं नॉवल टाइप का कर लेते, लेकिन सिर्फ पढ़ना थोड़ी ना है, याद रखना है। तो याद रखने का बेस्ट तरीका या तो मैं उसको 1 लाइनर फॉर्म में कराऊंगा या MCQ फॉर्म में कराऊंगा। तो चाहे आप किसी भी कोर्स में हो, जितने भी लोग देख रहे हो किसी भी कोर्स में हो, चाहे आप मंडी वाले में हो या फुल CG में हो, एक अलग से मैं फोल्डर बना दूंगा, एक्स्ट्रा डीप CG GK डीप ऐसे करके अपन बना देंगे, उस फोल्डर को जाके पढ़ लेना। लेकिन कब पढ़ना? तब पढ़ना जब पुराना प्रीवियस जो बेसिक नोट्स है वो हो जाए। मेरी बात मानना, वो एक्स्ट्रा चक्कर में मत जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब कर लो जब ऑर्डिनरी हो जाए कवर, तब आप एक्स्ट्रा के पेज जाना। शुरू से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाओगे, वो इनपुट बहुत ज्यादा आउटपुट बहुत कम। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये सवाल जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर एग्जाम के बाद ये डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अलग तरीके से, वो सोचो ना, वो कोई 1-2 क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में फिर बाकी जगह मार्क्स लूज करेगा। इसलिए मैं बता दिया, ये किताब की लिस्ट है, अगर आपको पढ़ना हो कहाँ से पूछे जा रहे हैं ये सब है, और ये हर ट्यूटर यही बताएगा, जो थोड़ा बहुत देखा होगा मालूम यही बताएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो मैंने बता दिया सरल तरीका क्या है, वो जो MCQ फॉर्म में या 1 लाइनर फॉर्म में पढ़ लेना। आप किसी भी कोर्स में हो वहां पर दिया हुआ है, सब सारे कोर्स में आप एनरोल होंगे, ठीक है, तो उसमें से दिया हुआ। और एक और चीज, कभी कभार मैंने ये भी देखा, जैसे मैं कमार जनजाति से मिलने गया, कमार हो गया, बैगा हो गया, ये सारे जितने विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, मैं अभी फिलहाल ये 2 जनजातियों से मिला हूँ और वहाँ के बारे में जाने, तो फिर ये भी जानकारी हुई कि कई लोग ना उस पूरे जनजाति पे PhD करते, रिसर्च करते हैं, रिसर्च, और उन रिसर्चर्स की जो लिस्ट देखे भाई, मतलब जो कंटेंट देखे, वो फिर और डिटेल है, वो किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उसमें से भी ये काम कर रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत जानकारी मिल रही है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत जो काम का लग रहा है कि हो सकता है ऐसे सवाल बन जाए, तो उसके भी मैं MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन तैयार करवा के बना दूंगा। अभी कल परसों से डलना चालू हो जाएगा, फिर आप देख लेंगे। लेकिन भाई बोला तब पढ़ना जब बेसिक कंटेंट कर ले, ठीक है, कब? जब बेसिक, जब ये वाले MCQs आप कर लोगे ना, जो ये मैं करा रहा हूँ, इसके बाद करना। लेकिन मैं उसको कराना चालू करूंगा, ताकि कोई भाई ये इल्जाम मत लगाए सर आप ये सबको नहीं पढ़ा रहे हो, सब तो सबसे आ जा रहा है, ठीक लेकिन कवर हो जाएगा। तो ये बात मुझे बतानी थी, ठीक है। और ये YouTube पे भी डलने वाला है, इसलिए मैंने जानकारी दे दी। और किसी को कोई कोर्स परचेस करना होगा तो वहाँ पे सारा डिटेल तो दिख जा रहा है। स्टिल ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हो, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग ऑफ करना। अब नॉर्मल हम लोग MCQ पढ़ते हैं।